कि जब जब तेरी याद आए श्याम सुंदर नैनों में पाए, हम भक्तन की यही कामना सारा जग सुखी हो जाए। अरे कर देना बाबा कर देना, ये गुणगान गाया हो, ये गुणगान गाया हो। बोलो चरणों में कृष्णा बाबा श्याम तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास आया हूँ। बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास आया हूँ, मैं चरणों में तेरे अरदास आया हूँ। के दरबार सावरिया जितना
राता ने हमें संभाले बोलो आधी राता ने। देखो मैं सुनू नहीं सुनू ठाकुर सबको सुन रहा है, मैं देखू नहीं देखू ठाकुर अपने हजार नेत्रों से सबको दर्शन कर रहा है। इतना ध्यान रखना कि कौन कीर्तन में आया, कौन मेरे कीर्तन में आकर बात की, किसने पानी पिया और किसने भजन गाया और किसने भाव भरी तालियों से मुझे रिझाया। मैं देखू नहीं देखू ठाकुर सबको देख रहा है। इतना ध्यान रखना। जरा दोनों हाथ की एक बार म्यूजिक पे नहीं, सिर्फ एक साथ जो जितनी जोर से ताली बजा सकते हैं हम ताली पे गाएंगे। क्या बोलेंगे? मारो बाबो माने मायन बाबुल की जैया पड़े आधी राता ने आधी कि बाबा जो कुछ बने मासूम अर्पणे प्रभु तारो प्रभु स्वीकार करो। हो जी हो जो कुछ बड़ो मासूम प्रभु नादान सु गलती होती ही आई प्रभु मत अरे लूले से भी तालियां बजवावे सावड़ो। अरे लूले से भी तालियां बजवावे सावड़ो। इसके कीर्तन में आकर इसने हमें स्वस्थ रखा है, शरीर से चलता फिरता रखा है, तो जरूर ताली बजे। अरे लूले से भी तालियां बजवावे सावड़ो। लूले से भी सुन सी खामोए सुना के देख लो एक बार हाथा में उठा के देख लो। उठा के देख लो एक बार हाथा में उठा के देख लो। भजन के बोल हैं वो थारी हाजरी बजाओ तावेरा बोल भाई मारवाड़ी सबको समझ में आती ना। तो मैंने कहा भजन के बोल ये हैं कि वो थारी हाजरी। आप लोग राजस्थान के नहीं हो गए। मैंने कहा वो थारी पहले वह भी तो होना पड़ेगा, खड़ा भी तो होना पड़ेगा। एक बार जो जहाँ बैठे हैं अपने स्थान पर बस दो लाइन के लिए खड़े हो जाना और अपनी अपनी हाजिरी हाथ से इस कीर्तन में मेरे बाबा के लिए भरना और कहना क्या बजाओ
देख लो एक बार उठा के देख लो, एक बार जो बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। आपकी हाथी ठाकुर ने स्वीकार करी है, जो बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, लेकिन जो ध्यान करना चाहते हैं वो अपने अपने स्थान पर ध्यान करें। एक, दो, तीन।
उठाओ सामना बोल तन की करी जाओ। ठाकुर को अनेक अनेक भक्तों ने रिझाया है। हनुमान भाई ठाकुर को अनेक अनेक भक्तों ने रिझाया है। पता नहीं कितने भगत ठाकुर की आशीर्वाद के फलस्वरूप अपने अपने नाम को अमर कर गए हैं। हाँ? नरसिंह जी ने रिझाया। हाँ? नरसिंह जी ने रिझाया ठाकुर को। क्या कहा ठाकुर को कि ठाकुर शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि नरसिंह जी जो थे वो ठाकुर के भगत नहीं थे, वो शिव जी शंकर भगवान के भगत थे। उसी पे आया शंकर भगवान के भगत थे। कि मेरा भोला है भंडारी करे नंदी शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे। यहाँ तो वो बेटा आता है, वो सच्चे दरबार की एक अनेक अनेक भगत हुए। बहुत सारे भगत कम जानते होंगे कि नरसिंह जी जो थे वो भगवान शंकर भोलेनाथ के भगत थे। लेकिन एक बार नरसिंह जी के उस नगर अंजार में कोई रासलीला मंडली आई और उन्होंने नरसिंह जी से सीधे आने की व्यवस्था को मांगा। 7 दिन की रासलीला करने की प्रतीक्षा वो मंडली करने वाली थी और उन्होंने नरसिंह जी से आज्ञा ली और नरसिंह जी ने अपने एक सभागार था उनके नाम का, उसे दे दिया। बोले जाओ आप लोग अपनी रासलीला मंडली वहां करवा लो। कन्हैया बनैया को तो मैं नहीं जानता, मैं तो आदि देव देवादि देव भोलेनाथ का मैं देवादि देव महादेव श्री शंभुनाथ का भगत हूँ। नरसिंह जी ने सबको अपना अपना काम सौंप दिया। मुनीम जी से कहा, मुनीम जी ने उनको 7 दिन के सीधे आने की व्यवस्था करवा दी। लेकिन उस रासलीला मंडली के जो एक मेन कार्यकर्ता थे वो नरसिंह जी के पास आए। बोले नरसिंह जी हमें पता है आप शिव जी के भगत हो, लेकिन जो रासलीला मंडली है ना, हमारे इस रासलीला मंडली में चौथे दिन एक महाराज का आयोजन होता है। गाना बजाए बांसुरी वाले वाले बजाए मंजीरे गोपियां नाचे ढोलक। बोले वो कन्हैया का अवतार करके हमारी रासलीला मंडली महाराज का आयोजन करती है। उस दिन सिर्फ एक दिन आपने हमारे साथ जिनकी व्यवस्था की है, वो एक दिन आप आइए और शुरू होने के पहले रिबन काटा जाता है। मुख्य अतिथि बनाकर नरसिंह जी को बुलाया गया। नरसिंह जी चौथे दिन पहुंचे। नदी फूगली सोना रे टिकड़े टिकड़े गेले वाले, है ना? हाँ नरसिंह जी ने रिबन काटने का न्योता स्वीकार किया। चौथे दिन पहुंच गए रासलीला मंडली के घर और जैसे ही रिबन को काटा नरसिंह जी जाने लगे। किसी ने बोला रुक जाओ थोड़ा देर बैठ तो जाओ, देख तो थोड़ी सी 5 मिनट। नरसिंह जी बैठे हैं और उधर से जैसे ही पर्दा खुला, मोर मुकुट बंसी वाले के रूप में बांसुरी बजाता हुआ एक कलाकार सामने आया। नरसिंह जी ने जैसे उसे देखा, उनकी आंखें चौंधिया गई। ये कौन है? सबने कहा यही तो कृष्ण है। बोले क्या है? ये थोड़े कृष्ण है, ये तो कोई सामान्य मनुष्य दिखता है मुझे। बोले नहीं नरसिंह जी, ये कृष्ण का रूप धर के सामान्य मनुष्य हम सबके सामने आया है। नरसिंह जी ने सोचा, बोले एक बात बताओ कि जब कोई सामान्य मनुष्य भी ठाकुर का वेश धरकर इतना सुंदर लग सकता है तो ठाकुर कितना सुंदर होगा। नरसिंह जी मन में गदगद हो गए, ठाकुर के मंदिर पहुंचे और ठाकुर की भक्ति को प्रारंभ किया। नरसिंह जी ने भक्ति को प्रारंभ करते ही ठाकुर भी भक्तों की परीक्षा लेने जल्दी आ जाते हैं। नरसिंह जी की परीक्षा लेने भी ठाकुर आए। ठाकुर ने कहा नरसिंह जी कौन गांव के सेठ कहते हो? ब्राह्मण रूप में आए थे। बोले नरसिंह जी कौन गांव के सेठ हो? नगर अंजार के। बोले किसकी भक्ति करते हो? नरसिंह जी ने कहा पहले तो मैं भोलेनाथ जी की
भक्ति करता था, लेकिन अब मैं नटवर नागरिया अनंत किशोर रघुनाथ का लाला मुरलीधर मनोहर नटवर नागरिया की भक्ति करता हूँ। बोले क्या उस मायापति की भक्ति करते हो, उस कन्हैया की? अरे उसकी भक्ति करते हो तो ये माया छोड़ दो, उसकी भक्ति करते हो तो ये माया, हाँ उस ये माया के बिना वो मायापति हाथ नहीं लगने वाला। नरसिंह जी ने किसी को बुला के कुछ दे दिया, किसी को बुला के कुछ दे दिया, किसी को बुला के कुछ दे दिया। नरसिंह जी पूरे कंगाल हो गए और यहाँ तक नौबत आ गई कि नरसिंह जी 4 दिन, जो ठाकुर की एक एकादशी होती है जो आज है, वैसे नरसिंह जी की महीने में 4 एकादशी होने लगी। नरसिंह जी ठाकुर के चरणों में बैठ गए और ठाकुर से कहने लगे, एक हमारी बगल में राजस्थान की छोटी सी 8 वर्ष की कर्मा, सबने सुना होगा कि थाड़ी भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर की जीमो मारा। सच्ची बताओ, वो जो घना नाम के गांव में क्या 8 वर्ष की बालिका के बुलाने पर ठाकुर आ जाए? हाँ, अरे 2 भजन गाने से अगर गोपाल शर्मा हावे जैसे खड़े हुए तो क्या 2 भजन गाने से आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि कैसा हूं मैं तेरा प्रेमी, मैं व्यापार चलाता हूं, कि तय करता हूं अपनी कीमत, भजन बाद में गाता हूं। अरे मेरे पुराने तो थोड़ी आएगा, मैं तो अपना मेहनताना लेके जा रहा हूं। लेकिन फिर भी उस 8 वर्ष की कर्मा जो जोधाना नाम के गांव में मंदिर में ठाकुर के मंदिर में सेवा करने रोज आती, पुजारी जी ने देखा कि ये बालिका नित्य कर्म से ठाकुर की सेवा कर रही है। पुजारी जी ने एक दिन पुजारी जी को कोई पर्ची आई, पुजारी जी को 4 दिन किसी अन्य गांव के लिए जाना था। पुजारी जी ने सैकड़ों लोग दर्शन को आते, किसी पर नजर नहीं गई। उस 8 वर्ष की कर्मा को पूछा, बोले कर्मा क्या तू इस ठाकुर की देख रेख कर लेगी? मुझे बस 4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना है, क्या तू इस मंदिर की देख रेख कर लेगी? उस बच्ची ने आओ देखना ताओ सीधे से पंडित जी के मुख पर कह दिया, हाँ महाराज जी मैं जरूर कर लूंगी। मैंने तो देखा है आप ठाकुर को भोग लगाते हो, आप ठाकुर के मंदिर को साफ करते हो, आप ठाकुर के मंदिर के कपड़े धोते हो, ये करते हो वो करते हो, सारा नित्य कर्म ठाकुर का जो था जो बाबा जी करते वो कर्मा ने सुनाना शुरू कर दिया। पंडित जी को बड़ा विश्वास हुआ ये बच्ची 4 दिन के लिए तो मंदिर जरूर समाज ही लेंगी। उस 4 दिन के लिए उस 8 वर्ष की बालिका को मंदिर सौंप कर बाबा जी चले गए दूसरे गांव। लेकिन जाते जाते भी कर्मा बाई को बता कर गए, कर्मा देख मंदिर की साफ सफाई धुलाई पुछाई में भले ही समय लग जाए, उसको छोड़ देना, लेकिन ठीक 9 बजे, कितने बजे? जोर से बोलो, कितने बजे? हाँ, ठीक 9 बजे ये नटवर नागरिया नंद का लाला नंद किशोर भोजन ग्रहण करता है। 9 बजे इसके भोजन की तैयारी करनी पड़ती है, इसे 9 बजे ठीक भोजन रख देना, नहीं तो बड़ा नाराज हो जाता है। इतना ध्यान रखना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, भावना से उन्हें हम। यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में कितने घर ऐसे होंगे जिनके घर ठाकुर की चांदी की थालियां लगाई जाती है, लेकिन चांदी की थाली में कितनी? इतनी, कटोरी कितनी? इतनी, गिलास कितना? इतना, चम्मच कितना सा। सचमुच बताओ अगर उस थाली में हमें परोसा जाए तो क्या हमारा पेट भरेगा? अरे ठाकुर तो वो कैसे करता है जो हम खिलाना चाहते हैं, हम पर निर्भर करता है कि हम ठाकुर को क्या भोग लगा रहे हैं। कर्मा बाई ने आओ देखा ना ताओ, जैसे ही बाबा जी मंदिर में दूसरे मंदिर में गए, कर्मा बाई सुबह 7 बजे
थोड़ा लेट हो गया उठने में, भगवान की परीक्षा ले रहे थे। 8:30 बजे मंदिर में पहुंची, सबसे पहला काम किया, निज मंदिर के सारे पर्दों को भिगो दिया। यहाँ तक कि ठाकुर के निज मंदिर में भोग का पर्दा होता है, उसे भी ले जाकर भिगो दिया। बोले 8:30 पौने 9 हो गई, पौने 9 बजे ध्यान आया। बोले बाबा जी ने कहा था ठीक 9 बजे ठाकुर को भोग लगना चाहिए। कितने बजे? 9 बजे ठाकुर को भोग लगना चाहिए। और मैंने तो पौने 9 यही कर दी। भाग कर रसोई में गई, राजस्थान का फटाफट बनने वाला डिश खिचड़ा बनाया। खिचड़ा गरम था, गरम खिचड़ा लाते लाते 9 बज गई। और 9 बजे ठीक ठाकुर के सामने उस थाली को रखा और ठाकुर से कहने लगी, जीवो आओ ना, निकलना लगे ना, छोड़ निकल आना, जीवो भोग लगाओ ना ठाकुर, है ठाकुर। अब उस 8 वर्ष की बालिका को ये नहीं बताते गए थे बाबा जी कि भगवान भोग नहीं ग्रहण करते, लेकिन वो तो जाट की बेटी भी था। उसे लगा बाबा जी ने बता कर गया है तो जरूर ठाकुर भोजन ग्रहण करने आता होगा। अब करना कहने लगी कि थाली भर कर लाई खिचड़ा। देखिए आप भी कर्मा बन सकते हैं, आप भी नरसी बन सकते हैं। बस ऐसे मत बैठिएगा, दोनों हाथ में थाली सेवा लेकर बैठिए। कि थाली भर कर खिचड़ो ऊपर की बात में, थाली भर कर ऊपर की बात में, जीवो मारा शाम ढली जिगावे बेटी घाट में, जीवो मारा शाम ढली जिगावे बेटी घाट में, जिगावे बेटी घाट की या कर्मा बेटी घाट की, जिगावे
सोचो ठाकुर का छप्पन भोग बन रहा है, कोई हाथ खाली न रहे। ये ताली 1 2 3। पहले आप सब ये देख लो कि कौन आ रहा जा रहा है। गले से लगा लो ना सांवरिया, गले से लगा लो ना के तुम्हें भी कोई न मेरा, मुझे अपना भजन में 10 बार कह दोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी तरफ कितना ध्यान है उससे फर्क पड़ेगा। एक बात बताओ, छोटी सी 8 वर्ष की कर्मा ने क्या किया कि पर्दो भूल गई सावड़िया, पर्दो फेर लगायो है और धावड़िया में ओठ बैठ कर सचमुच ऐसा हो। अभी तक आपने यही सुना होगा, ऐसा हुआ है? नहीं साहब, हुआ क्या ये सुनिए। और कौन कौन सुनने का इच्छुक है एक बार तुम हाथ को उठाकर बताइए। जो इस भजन को पूरा सुनने का इच्छुक है वो तुम हाथ को उठाकर बताइए कि पर्दो भूल गई सावड़िया, पर्दो फेर लगायो है धावड़िए ने ओठ बैठकर मानो शाम खिचड़ो खायो। ऐसे नहीं हुआ। कर्मा ने देखा बड़ी देर तक ठाकुर के मान मनवार किए, लेकिन नहीं, ठाकुर नहीं करने वाले थे। कर्मा ने क्या किया, जिस रसोई से उस खिचड़े को बनाकर लाई थी वहां से एक कटियार को उठाकर लाया
और ठाकुर के सामने खड़ी हो गई। ऐसे सीना तान कर, जान की बेटी थी और ठाकुर के अपने गर्दन पर ऐसे कटिहार को रखने लगी और ठाकुर से कहने लगी, ठाकुर वो तेरे गर्दन काट के आओ। ठाकुर बोलिया मीठी वाणी, तू इब तो प्यादे लो पानी। एक बार बताओ कर्मा, बाबा जी सब समझा कर गए, ये समझा कर नहीं गए कि मुझे गरम गरम खाना पसंद नहीं है। अरे मैं तो थोड़ा ठंडा होने का इंतजार कर रहा था। और ठाकुर कर्मा से लाड़ कर कहने लगे कि ठाकुर बोलिया मीठी वाणी, तू इब तो प्यादे ठंडो पानी। रे कर्मा तेरी प्रीत पिछानी, तू बेटी जाटारी, तू बेटी जाटारी, तू बेटी जाटारी। और उस दिन के हमारे राजस्थान में क्या हुआ, आयो तो उसमें उसका कोई कल्याण नहीं होता, आपके कल्याण के लिए कहता है। इतना बात ध्यान रखना कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, वो सांवरी हो घर रावे जी, और सोहन लाल लोहार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे जी। अरे साचो प्रेम प्रभु में हो तो, जो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, जीवो अरे जीवो जीवावे बेटी जाट किया, जीवो मारा शाम घड़ी, बोले हारे के सहारे की कि कितने ही दुख आते जाते जीवन में हर रोज है। ये मेरा नया भजन, नया पुष्प बाबा की एकादशी पर आया है कि कितने ही दुख आते जाते जीवन में हर रोज है। अरे हंस कर कहते हम तो सबसे श्याम कृपा से मौज है।
श्याम कृपा से मौत। एक ऐसा प्रेमी, आपने कभी शिव प्रेमी, आपने कभी दादी प्रेमी, आपने कभी ये प्रेमी वो प्रेमी नहीं सुना होगा, सुना तो सिर्फ श्याम प्रेमी होगा। एक ऐसा श्याम प्रेमी जो कभी अपने ठाकुर पर आँच नहीं आने देता। जो भी पूछे भाई साहब क्या हालचाल, बोले बाबा की कृपा है जी, हाँ बाबा की मौज है ना, बाबा की मौज है, क्योंकि बाबा की फौज करती है कि हंस कर कहते हम तो सबसे श्याम कृपा से मौज है। ठाकुर के चरणों में एक भजन जो काफी प्रसिद्ध हुआ था, जो बाबा की जब कोरोना काल चल रहा था उस समय, लॉकडाउन के समय बाबा ने मेरे बड़े बढ़िया आदरणीय सचिन जी तुलसान से लिखवाया और मैंने उसको भजन को गाया था। और फिर बाबा का साक्षात दर्शन हम दोनों को प्राप्त हुआ था। हमने इधर गाया और उधर ठाकुर का दरबार खुल गया। ये तो उसकी विशेष कृपा है कि हमारे नाड़ियों पर हमने कृपा की है। बोल सच्चे दरबार की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आ गया चले दो या क्या, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हाँ तो अगर आगे हम तो आगे ठीक है, बस 2 लाइन लेकर मैं बोलो सच्चे दरबार की। आइए एक 5 मिनट का संकीर्तन हम सभी मिलकर करें। क्या पता ये संकीर्तन किसका भला कर जाए। और मैं बाबा से कहता हूँ इस दरबार में खड़े, बाबा आज सोने का नहीं वक्त, आपकी इस साक्षात पावन जोत में अपनी अर्जी लगाए हैं, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो उसका काम पहले करना मेरे बाबा। बोल सच्चे दरबार की जय। कि भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। 5 मिनट का संकीर्तन है, मैं चाहता हूँ कोई हाथ खाली न रहे, एक साथ दोनों हाथ उठा करना, फिर ताली बजाकर संकीर्तन करें। क्या ओ भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ भला हरि का प्यारा नाम है, भजनाना हरि का प्यारा नाम है। ओ भला हरि का
डोर उनके हाथ में है। मेरा समय भजनों का समय, मेरा समय नहीं, मेरा भजनों का समय हो चुका है। नहीं वैसे भी मेरी तो इच्छा ही ये है कि ठाकुर बस ये हाथ में हो और तो मुझे अपने पास बुला ले। बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। आइए दरबार में हमारे भाई मनोज भैया। लेकिन कि दीनानाथ मेरी बात जाने बोली तेरे से आखिरी चुरा कर बाबा। सुनो कि दीनानाथ मेरी बात बाबा को भोर में सुनाया जाता है, भोर में चौथे पहर में 4 बजे कि दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे थे और आखिर ली चूड़ा कर बाबा। लेकिन इसके बाद ये 4 लाइन और ले जाना क्या कि दीनानाथ मेरी बात जब जब भी तू गाएगा, दीनानाथ मेरी बात जब जब भी तू गाएगा, लिख कर ले ले नाम को साथ में ही पाएगा। लिख कर ले ले सामने को पास में ही पाएगा। तुम्हारा शाम थारी चरण में आके हो, तुम्हारा शाम चरण में आके हो, सामने प्रभु रूप थारो चेहरा में समा गए हो। शाम थारो हार मानी पीछे आवे मत बाबा, आखिरी चूड़ा कर बाबा। अरे मुरलिया गले पे कदम डाले, मुरलिया कदम डाले, ओ भगत भैया थारा। अरे खाली हाथ अरे खाली हाथ आखिरी चूड़ा कर बाबा झांसी आओ होते तीर चूड़ मोरे ऊपर घूमो, आओ होते अरे पेजो थारे वाले थे आखिरी चूड़ा कर बाबा झांसी आखिरी चूड़ा कर बाबा झांसी। आप सबको जय श्री श्याम, जय बाबा की। एक बार मेरे हनुमान भाई, हमारे शुक्ला जी, भैया, इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और ये समुचित साउंड की व्यवस्था हमारे भैया पीछे बैठकर कर रहे हैं, एक बार उनके लिए भी जरा ताली बजे। बहुत सुंदर व्यवस्था। मैं डोंबिवली श्याम परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासकर मनोज भाई आप इधर आइए, आपसे और सारे डोंबिवली परिवार से माफी चाहता हूँ। रात को 2 बजे जब प्रोग्राम मेरा वहाँ शुरू था, जब बाबा का जन्मा जाएगा, तो इनके मैसेज आ रहे थे, बोले भाई समय में पहुँच जाओगे ना, भाई समय में पहुँच जाओगे ना। मैंने कहा था भाई आप टेंशन मत लो, वो मेरा काम है। और ठाकुर ने मेरी लाज रखी, हम सब की लाज रखी। मेरी गलती की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर अपने भजनों से 1 सेकंड के लिए भी आपको ठाकुर से जोड़ पाया हूँ तो ऐसे हाथ उठाना और मुझे आशीष प्रदान करना कि भजन पूर्ण हो रहे, कि भजन पूर्ण हो रहे इस गोपाल के भजन पूर्ण हो रहे। तुम दो मुझको आशीष, मैं श्याम गुण गाऊं सदा और शरण रहूं जगदीश। आप सभी को गोपाल शर्मा हरे की तरफ से जय श्री श्याम। माफ कीजिएगा, पहले कहा था कौन सुनता हूँ। जय श्री श्याम। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो ना, जय श्री श्याम।
स्वागत। और आपने मुझ जैसे एक अदनान बालक को बाबा के ठाकुर की सेवा का अवसर दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। समय का बड़ा कष्ट है और गोपाल भाई आपको जानते ही हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, थोड़ा 5 मिनट आप सबका लेना चाहूंगा। गोपाल भाई आप वापस मंच पे आए और इनका स्वागत के लिए मैं सराफ अंकल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सराफ अंकल जी जहां के लिए स्टेज पे आए। सराफ अंकल जी, हमारे घराने चलो जी, है ना? बाबा को पता था कि मैं कार में जब आना था तो मेरे पास शॉल भी नहीं थी, तो शायद इसीलिए मेरे को आशीर्वाद ने शॉल को प्रदान किया। बोल लगातार की हमारे भाई सोनू के द्वारा, तो इनका स्वागत के लिए मैं ओम प्रकाश जी गुप्ता जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी गुप्ता। देखिए श्री श्याम परिवार का बहुत बहुत आभार। मगर श्रृंगार खुद सावरा कराता है, मगर मैं चाहूँगा ये जो कृपा पात्र बाबा के, मैं तो अनेक दरबार में जाता हूँ, हर दरबार में कृपा मिलती है, मगर बॉम्बे आकर अगली बार अंकल का आशीर्वाद नहीं मिला, तो मैं चाहूँगा मेरा सम्मान उसमें आप लोग अंकल का सम्मान करें, मैं महसूस कर लूँगा। मेरा एक तो सम्मान होता है, एक अति सम्मान होता है। आपका परिवार से जाऊंगा 100 के मेन हकदार अंकल है, और ये श्याम नाम की पीताम्बरी है, इसके मेन हकदार अंकल है। अंकल का स्वागत करेगा, धन्यवाद ताली उसे आशीर्वाद लेना की, तो इनका स्वागत आप ही करें। इनका स्वागत के लिए मैं लीलाधर जी जौहर को आमंत्रित करना चाहूंगा। नागेंद्र जी यादव जहां के लिए आगे आए। नागेंद्र भाई जी यादव। अभी ये जो फोटो क्लिक है, आपका फोटो कौन क्लिक करेगा? आइए आप आइए। अमरेंद्र भाई आगे आ जाए, नहीं तो अमरेंद्र भाई जहाँ कहीं भी है स्टेज पे आइए। अमरेंद्र भाई ये पिछले 8 सालों से हमको सेवा दे रहे हैं। मुकेश भाई, सतपाल महाराज आगे आ रहे हैं। सतपाल महाराज, सतपाल जी महाराज, सतपाल जी महाराज जहां कहीं भी मंच पे आए। अभी मैं हनुमान भाई को बुलाना चाहूंगा। इनका स्वागत के लिए मैं मनोज भाई सैनी को आमंत्रित करना चाहूंगा। रतलाम से प्रेमी आए हुए हमारे पास, सोनू भाई सोनी, वो मंच पे आए जरा। सोनू भाई सोनी आप आइएगा।
एमपी से आए हैं और ये बाबा का स्वरूप बनाते हैं, पेंटिंग करकर हाथों से बाबा की फोटो बनाते हैं अपने। तो इनका स्वागत के लिए मैं प्रवीण भाई जाटोटिया को बुलाना चाहूंगा मंच पे। सोनी सिस्टर आएंगे। जय श्री श्याम। सभी भैया का मनोज भैया गुप्ता जी जिनको मैं जानता हूँ, बहुत अथाह प्रेम मिला आपको यहाँ आकर। बोल अखाड़े के सहारे की आप सभी का आशीर्वाद और प्रेम बना रहे। जय श्री श्याम। ये 8 साल से हमें बाबा का भोग लगाते हैं, तो इनका स्वागत के लिए मैं चांडक जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। चांडक जी जहाँ कहीं भी मंच पे आए। मेरे भाई के साथ रिश्ता है, बहुत कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतनी प्यारी हमारी दोनों बहनें आ चुकी हैं, दोनों तालियों से स्वागत हो जाए। बोलिए नाटो गणेश की। सोनी सिस्टर का स्वागत के लिए मैं पूजा जी महात्रे जो आई हैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। पूजा दीदी महात्रे मंच पे आए और साथ में ज्योति मालानी।